हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को कल पॉलिनोमियल पढ़ाया था और पॉलिनोमियल क्या होता है मैंने उसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, आज मैं चल रहा हूँ पॉलिनोमियल में आगे की तरफ। ठीक है, और मैं कल ये भी बता दिया था कि पॉलिनोमियल कितने मतलब पॉलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है, ए जीरो एक्स का पावर एन प्लस ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स का पावर एन माइनस टू। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। हमेशा देखेंगे कि ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री डैश डैश ए एन ये वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, और बहुपद के पॉलिनोमियल के घात पॉलिनोमियल के पावर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। बहुपद के घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। ये मैंने कल की क्लास में समझाया था आप लोगों को कि बहुपद का घात क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे इसी में आगे की तरफ चलते हैं। मैं कुछ एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुपद से ही रिलेटेड। तो मैंने कल आपको एक चीज पढ़ाया था, मैं डायरेक्ट लिख कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर मैं पढ़ाया था कल आपको कि बहुपद का घात, ठीक है ना, बहुपद क्या होता है। तो इसका पॉइंट मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के भी बारे में बताया था। ठीक है ना, डिटेल में नहीं बताया था, बेसिक छोटा छोटा बात बताया था मैं कल इसका। पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर कोई बहुपद होगा ना तो पहला चीज ध्यान से देखना, जो पहला चीज देखना उसका पावर। ठीक है ना, बहुपद के चर का घात हमेशा धनात्मक होगा। बहुपद के चर यानी कि वेरिएबल वेरिएबल का घात, घात को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पावर। बहुपद के चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। ये धनात्मक पूर्णांक क्या होता है मैंने आपको कल बता दिया है। ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा, इस बात को याद रखना। बहुपद के चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा, पहला चीज है ये। ठीक है, और आप ये भी ध्यान रखना कि बहुपद अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स अलग प्रकार के हैं, तो ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा। ठीक है ना, पहले मैं आपको बताऊंगा बहुपद को कैसे पहचानते हैं। ठीक है ना, आ जाओ फिर मैं कल जहां से पढ़ाई खत्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ ध्यान से देखना। बहुपद अलग चीज होता है और बहुपद का घात अलग चीज होता है। ठीक है, तो हम लोग यहां से समझेंगे पहले इसके एग्जाम्पल को। जैसे कि मान लीजिए आप, मैंने कल बताया था पी एक्स। ठीक है ना, पी का मतलब समझेंगे बहुपद, और एक्स का मतलब बहुपद का चर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज अ पॉलिनोमियल। देखो, ये एक पॉलिनोमियल है। पहली नंबर ध्यान से बात सुनना, इसमें चर क्या है सर, चर एक्स है। तो आप यहाँ पर सर एक्स देखिए, एक्स का घात एक है, कुछ नहीं है तो एक है, तो सर इसका घात चलेगा। ठीक है ना, इसका घात धनात्मक पूर्णांक है। सर यहाँ पर भी चर दिखाई दे रहा है एक्स, ठीक है, इसका घात धनात्मक पूर्णांक दो है। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया था कि बहुपद में चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो एक्स दोनों जगह है, और एक्स का घात दो है, और एक्स का घात कुछ नहीं है, कहने का मतलब एक है। तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है, तो एक और दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। कहने का मतलब सर इस चर में, इस बहुपद के चर का घात धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, इसीलिए क्या होगा, ये बहुपद होगा। ठीक है ना, ये बहुपद है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। जरूरी नहीं कि पी एक्स लिखे, कभी कभी हम लोग नाम भी चेंज कर देंगे, जी एक्स बोल देते। ठीक है ना, और ये आ गया आपका एक्स का पावर फोर माइनस टू एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स प्लस रूट दो। ठीक है ना, अब ध्यान से आप लोग समझे थोड़ा, ये बहुपद किस में है, चर एक्स में बहुपद है। ठीक है ना, जी एक्स का मतलब क्या है, जी कोई बहुपद है जिसका चर एक्स है। ठीक है ना, ऐसे समझेंगे। पी कोई बहुपद है जिसका चर एक्स है, जी कोई बहुपद है जिसका चर एक्स है, जी एक्स को ऐसे समझेंगे। अब मैं क्या बताया हूं आप लोगों को कि बहुपद के चर का घात धनात्मक होता है, बहुपद के चर का घात धनात्मक होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये चार धनात्मक नहीं है क्या, तीन धनात्मक है। ठीक, और यहाँ पर कुछ नहीं है, कहने का मतलब क्या है सर, यहाँ पर एक होगा तो ये धनात्मक ही तो है सर, समझ रहे हो। तो ध्यान से समझो, इसका घात क्या हो गया, चार, तीन और इसका एक, तो कहने का मतलब है चार
3 1 ये धनात्मक पूर्णांक है सर। अगर धनात्मक पूर्णांक है तो बहुपद को होने के लिए बस इतना काफी है कि उसके चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। तो सर इस बहुपद gx में हम देख रहे हैं चर x का जितना भी घात है हर जगह धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए सर ये बहुपद है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल लेती है। पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल और ये आपका तीसरा एग्जांपल। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग एक ले लेते हैं अपने मन से Q इंटू जेड। ठीक है ना, ये आ गया जेड का पावर -9 - 1। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये बहुपद है क्या? हाँ तो बहुपद है सर। अब इस बहुपद में चर क्या है सर? जेड है। तो सर बहुपद में भी चर क्या दिखाई दे रहा है? जेड दिखाई दे रहा है। तो सर जेड का पावर 9 है, यानी कि जेड का पावर 9 एक धनात्मक पूर्णांक है। 9 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए सर बहुपद को पहचानने के लिए बस इतना काफी है कि बस उसका पावर देखो। अगर पावर धनात्मक पूर्णांक होगा, चर का घात अगर धनात्मक पूर्णांक होगा तो वह बहुपद होगा। ठीक है ना, तो ये बहुपद है सर। ठीक है, अभी बहुपद वाला हम एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे जो क्यू इंटू जेड हो गया। अब चौथा आर इंटू एक्स ले सकते हैं। कल हम ये सारा चीज बता दिए थे, मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। 2 इंटू वाई का पावर 5 - 6 वाई का पावर 4 प्लस 8 y² -5/7। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये भी एक बहुपद है। क्यों सर? देखिए y का पावर सर यहाँ पर 5 है, y का पावर सर 4 है, y का पावर 2 है। तो कहने का मतलब मेरा y जो है ना यहाँ पर, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जो लिखे है ना x, यहाँ पे ये x गलत लिखे इसलिए क्योंकि चर के जगह पर तो सर हर जगह y है, तो आप x क्यों लिखे? तो यहाँ पर ये सवाल गलत था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सर जहां जहां एग्जाम्पल नंबर 4 में जहां पर चर y है और हर जगह y का घात धनात्मक पूर्णांक है, 5 4 2 धनात्मक पूर्णांक है सर। तो बहुपद का घात सर, बहुपद के चर का घात धनात्मक पूर्णांक है सर, इसीलिए ये बहुपद होगा। ठीक है ना, बहुपद का घात मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुपद पहचाना कैसे जाता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं a इंटू एक्स। ठीक है, √3x²। 3x² नहीं करो, इसको 3 करो, पावर 3। और 5x² प्लस 5x प्लस √2। ठीक है, आ जाओ। ये भी सर बहुपद है। क्यों? इसमें चर क्या है सर? एक्स है। तो जहां जहां आप एक्स देख रहे हो वहां पर घात धनात्मक पूर्णांक है। पावर देखो, 3 धनात्मक पूर्णांक है, 2 भी धनात्मक पूर्णांक है, और कुछ नहीं दिया गया तो एक सर, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। तो बहुपद में चर एक्स है, और इस चर एक्स का, चर एक्स को आप जहां जहां देख रहे हो वहां पर उसका घात धनात्मक पूर्णांक है सर। तो बहुपद को पहचानने के लिए बस इतना ही काफी है कि उसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसीलिए ये आपका बहुपद में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे चलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद की पहचान करें। अब हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप लोग समझोगे। बहुपद की पहचान करें। बहुपद की पहचान करना होगा तो कैसे करोगे भाई? बता दिए हैं, उसका बस पावर देखना आप। ठीक है, पावर अगर धनात्मक पूर्णांक होगा तो बहुपद होगा, पावर अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ थोड़ा। पहला एग्जांपल है f(x) बराबर x+1/x। ठीक है, दूसरा है आपका g(x) बराबर √x-3। तीसरा है h, y दिया गया है, यानी कि h कोई बहुपद है जिसका चर y है, ऐसे समझेंगे। जी कोई बहुपद है जिसका चर x है, ऐसे समझेंगे हम लोग।
क्यूब रूट ऑफ वाई, ये तीन मत समझो, ये क्यूब रूट है, समझ गए? ऐसे 4, 5 पी एक्स माइनस 1 x-3/x, और पांचवा क्यू एक्स बराबर 1/x+2, छठा आर एक्स बराबर x+3/x+4। ठीक, ध्यान से देखो यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे। सर ये बहुपद होगा, तो सर ये बहुपद नहीं होगा। आप लोग बोलोगे क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो क्यू का जवाब मैं देता हूं। ठीक है, आ जाओ इधर। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x, को कल लिखना सिखाए थे ना, अगर 1/x दिया गया तो इसको लिख सकते हो x⁻⁻1, अगर दिया गया 1/x⁻2 तो इसको आप लिख सकते हो x⁻−2, अगर दिया गया हो 1/a⁴ तो आप इसको लिख सकते हो a⁻−4। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर क्या हो गया? निगेटिव, ठीक है ना? घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए आंसर इसका बहुपद नहीं होगा। समझ गए? चलो, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। और मैं कल आपको ये भी बात बताया था कि रूट ए दिया गया तो आप इसको लिख सकते हो a⁻1/2, रूट वाई दिया गया तो आप इसको लिख सकते हो y⁻1/2, रूट एक्स दिया गया तो आप इसको लिख सकते हो x⁻1/2। ठीक है, आ जाओ थोड़ा। जी एक्स बराबर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? x⁻1/2 - 3। ठीक है ना, ये पहले से दिया गया है -3 तो लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, घात धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर भी नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अगर घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो सर ये जो दिया गया ये बहुपद नहीं होगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगर ध्यान से देखना, अगर क्यूब रूट एक्स ऐसे करके दे दिया तो आप इसको बोल सकते हो x⁻1/3। अगर दे दिया क्यूब रूट ऑफ वाई तो आप इसको लिख सकते हो y⁻1/3। ठीक है ना? अगर ऐसे दे दिया फोर्थ रूट ऑफ एक्स तो आप इसको लिख सकते हो x⁻1/4। ठीक है ना? अगर बोल दिया फिफ्थ रूट ऑफ जेड तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो z⁻1/5। इस बात को समझना आप। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ वाई दिया है, तो कहने का मतलब है सर आप इसको लिख सकते हो क्या? h×y बराबर y⁻1/3 - 6। सर ये भी आपका बहुपद नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है ही नहीं घात इसका। समझ रहे हो? घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, हम बस धनात्मक पूर्णांक देखना है। समझ रहे हो? चलो देखते हैं कहाँ कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखा, देख लो, इसको समझ में आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x-1 × x-3 × 1/x। थोड़ा ध्यान से देखो, p×x बराबर x-1 × x-3। अच्छा थोड़ा ध्यान से, 1/x है तो 1/x को अभी तो लिखना पड़ता है कि x⁻⁻1। तो हमको चर में ध्यान से देखना, मैं क्या समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। इस बहुपद का घात मतलब इस बहुपद का चर क्या है? एक्स है। और कोई भी, और इस आगे चल आरएचएस में जाओ और हर जगह देख रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पर घात 1 है सर, यहाँ पर घात 1 है, लेकिन सर यहाँ पर घात -1 है। तो चर में, बहुपद के चर में, ठीक है ना, कहीं भी घात अगर निगेटिव दिख जाएगा, ठीक है, तो वह बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि घात को हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये निगेटिव कैसे आ गया? ठीक है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। आ जाओ इधर देखो, q×x बराबर, ये हम क्या बताए थे? 1/x को लिख सकते हैं ना, x⁻⁻1। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x+2। एक्स की जगह पे भाई x+2 है तो पावर -1 चढ़ा देते। ठीक है, जब भी ये ब्रैकेट खुलेगा ना तो x⁻1 ही आएगा। ठीक है ना, आगे जब इसको फॉर्मूला लगाकर खोलेंगे तो ये x⁻1 आएगा। कहने का मतलब सर पावर तो निगेटिव आएगा कहीं ना कहीं, इसीलिए ये सर आपका बहुपद नहीं है। आगे चलो, ये भी आपका नहीं हुआ, क्योंकि ध्यान से देखो, x+3 लिख सकते हैं गुने 1/x+4। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? x+3 गुने ये x+4 है ना,
कुछ नहीं दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो पावर में वन है तो उधर हो जाएगा -1 ऊपर जाकर के। तो कहने का मतलब है सर यहाँ से चर का घात माइनस हो जाएगा कभी ना कभी, इसलिए सर आपका बहुपद नहीं होगा। उम्मीद है कि आप इस रिकॉर्डिंग क्लास को समझ गए होंगे, ठीक है। मैं किसी कारणवश आज क्लास को रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब मैंने यहाँ से दो, ऊपर भी मैंने क्या, बहुपद के चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, बहुपद की पहचान करवाया। फिर नीचे भी बहुपद की पहचान करो, ऊपर में जितना भी कराया ये सब बहुपद थे, ठीक है ना, ये बहुपद है सब। लेकिन जितने भी नीचे मैंने एग्जाम्पल करवाए सब बहुपद नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अगर बहुपद के घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो बहुपद भी नहीं होगा। आ जाओ अब हम लोग आगे चलते, ठीक है ना, बहुपद में। ठीक है, आ जाओ, टॉपिक है आगे का, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, वेरियस डिग्री, ठीक है। एक तरह से ये मेरा टॉपिक है आज का, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, यानी कि बहुपद, अलग अलग घात के बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आ जाओ, पहला होता है, हिंदी में लिखेंगे, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, रैखिक बहुपद हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना, रैखिक बहुपद। बहुपद के प्रकार समझो इसको, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोल दो यार, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग समझोगे। बहुपद के प्रकार मतलब बहुपद कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। रैखिक बहुपद, अब देखो, एक चीज ध्यान में रखना, बहुपद के प्रकार, बहुपद के टाइप, बहुपद के प्रकार मतलब टाइप, ठीक है ना, पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करता है? पावर पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल समझा देते हैं। पावर देख करके हम बताएंगे कि कौन सा बहुपद होगा, ठीक है। जो पहला एग्जाम्पल है इसमें रैखिक बहुपद का, ठीक है, रैखिक बहुपद। इंग्लिश भी समझना जरूरी है, लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से समझना। जिस घात का चर, जिस बहुपद, कोई बहुपद है, ठीक है, और उस बहुपद में कोई ना कोई चर होगा, चर का अधिकतम घात अगर एक हो तब वह रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। बहुपद में, बहुपद में जब चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात एक हो, एक हो, तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है, तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। आज हिंदी में लिख दिए, ठीक है ना। इंग्लिश वाले अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो इंग्लिश में, ठीक है ना, शॉर्ट होगा इंग्लिश वाला। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम जो डिग्री जो होता है ना, अधिकतम पावर पे लिखते हैं, अधिकतम पावर को देख करके हम करते हैं, ठीक है ना। बहुपद में जब चर का अधिकतम घात एक हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। डिग्री, हाँ, बहुपद का घात, अब मैंने बहुपद का प्रकार, बहुपद, हाँ ये तो ठीक है। बहुपद के प्रकार पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। रैखिक बहुपद, बहुपद में जब चर का अधिकतम घात एक हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। आ जाओ, एक टॉपिक मैंने शायद मैं भूल गया, ठीक है ना, इसमें इसमें ऐड कराना होगा।
इसको पढ़ाने से पहले एक चीज बताना होगा हमको, ठीक है। हम थोड़ा इसको दूसरे पेज पर बता देते हैं, ध्यान से समझना आप लोग। इसको पढ़ाने से पहले हमको एक चीज पढ़ाना होगा आप लोगों को, बहुपद का घात क्या है, ठीक है ना। बहुपद का घात पढ़ाना होगा, ठीक, क्योंकि ये भी जरूरी है। एक टॉपिक छूटा है हम मेरे से, बहुपद का घात, ठीक है ना। आज जो इसको समझ लेते हैं, उसके बाद वहां पे बहुपद का घात क्या होता है, ठीक है। इस उससे पहले पढ़ना था बहुपद का घात क्या होता है, ध्यान दो। बहुपद में बहुपद में बहुपद के चर का बहुपद के चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। इस बात को समझ के चलना। बहुपद की चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। थोड़ा और एग्जांपल से समझते हैं इसको, ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना। बहुपद के प्रकार पढ़ने से पहले बहुपद का घात पढ़ लो, ये जरूरी है। जैसे मान लो दिया गया है p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। आज आप मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो सर 1 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि अधिकतम घात, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला है कि अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। तो इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो पी बहुपद पी एक्स लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लिख देंगे, आप लोग समझ लोगे। बहुपद पी एक्स का घात 2 है, ठीक है ना। जब भी हम देखेंगे बड़ा वाले पावर को देखेंगे, ठीक है। अगर आ जाए, अगला एग्जाम्पल आ जाए, ठीक है ना, ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। आसान चीज है। अब आ जाओ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ऐसे आ जाए आपका h इंटू एक्स बराबर, उसी में से एग्जाम्पल लेते जो मैंने आपको पहले बताया था, 2x का पावर 3 प्लस 5x प्लस रूट 2, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर जब आप देख रहे हो सर कि इसका अधिकतम घात, सर यहाँ पर 3 है, 4 और यहाँ पर 1, सर इसका अधिकतम घात 4 है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, इसका अधिकतम घात सर 4 है, ठीक है ना। बहुपद एच एक्स का घात कितना हो जाएगा, ध्यान दो, बहुपद का घात अलग होता है बाबू। इसका अधिकतम घात को देखना है। इस बहुपद में एच एक्स बहुपद में चर एक्स का अधिकतम घात 4 है। ध्यान से देखो ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है सर, 3 है और यहाँ पे 4 है, तो सर अधिकतम घात कितने हुआ, 4 होगा। तो ये पूरे बहुपद का घात कहलाएगा 4, ठीक है। तो बहुपद एच एक्स का घात 4 है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। p इंटू वाई बराबर 2y का पावर 5 माइनस 6y का पावर 4 प्लस 8y स्क्वायर माइनस 5/7, ठीक है। ये बहुपद है या नहीं, आपको तो पता है कि भाई बहुपद कैसे पहचानते हैं। सर ये बहुपद है, हर जगह धनात्मक पावर है इसका, यानी कि इस बहुपद के चर का हर जगह घात धनात्मक है, ठीक है। लेकिन हम बहुपद का पहचान तो आपसे करवा नहीं रहे, ठीक है ना। हम आपको समझा रहे हैं बहुपद का घात क्या होता है। मैं आपको क्या बोला कि बहुपद का घात बहुपद के चर का अधिकतम घात कहलाता है। तो इस बहुपद का चर क्या है, y। तो y का सब देखो, y में y चर y में पावर 2 है, y में पावर 4 है, y में पावर 5 है। तो अधिकतम पावर कहाँ पर है सर, यहाँ पर है 5, ठीक है ना। तो इस बहुपद का घात बनेगा आपका 5, ठीक है ना। तो बहुपद py का घात 5 है। बस आप ये याद रखो कि बहुपद का घात बहुपद के चर का अधिकतम घात जो होता है ना, वही बहुपद का घात होता है, ठीक है ना। बहुपद के चर का अधिकतम घात, ये वाला चीज ध्यान में रखो अभी। अधिकतम घात हमेशा चर का अधिकतम घात, जो चर का सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात होगा, ठीक है।
एक बार और मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है ना? आ जाओ। अगर बोल दिया अगला एग्जांपल, क्यू इंटू जेड बराबर एक्स का, क्यू इन एक्स कर देते, ठीक है ना? एक्स का पावर 9 में। अच्छा एक बात बताओ मुझे, बहुपद का चर क्या है? एक्स है, तो चर का अधिकतम घात कितना है? चर तो हमको यहीं पर दिखाई दे रहा है सर, और चर का अधिकतम घात 9 है सर। अधिकतम घात 9 है, यानी कि सबसे बड़ा घात 9 है, इसीलिए इस बहुपद का सर घात 9 हो जाएगा, ठीक है? बहुपद क्यू एक्स का घात 9 है। उम्मीद है कि आप लोगों की ये बात समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जहां पे छोड़ के आए थे, ठीक है? आप लोग नोट कर लेना। देखो, रैखिक बहुपद क्या गलत, बहुपद के प्रकार पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना? अब ध्यान से, रैखिक बहुपद क्या, बहुपद में जब चर का अधिकतम घात एक हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। थोड़ा ध्यान से देखना, एग्जाम्पल्स में क्लियर करना चाहते हैं हम आप लोगों को। एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि दे दिया पी एक्स बराबर 2x+1, तो सर इसका अधिकतम घात कितना है? कुछ नहीं दिया गया, तो सर एक है। अगर अधिकतम घात एक है तो सर ये रैखिक बहुपद है, ठीक है ना? एल पी, ठीक है, हम लिख देते हैं एल पी, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। और एल का मतलब लीनियर, पी का मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है ना? लीनियर पॉलिनोमियल के क्या बोलते हैं हिंदी में? रैखिक बहुपद। तो सर ये 2x+1 ये एलपी है, ठीक है? एलपी लिख कर टिक कर दिए, कहने का मतलब 2x+1 लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि रैखिक बहुपद है। अगले एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना। पीजेड बराबर जेड का पावर 9 - 1। सर ये है कि नहीं रैखिक बहुपद? तो आप लोग सोचो, इसका अधिकतम घात 9 है, इसमें चर जेड है, तो जेड का अधिकतम घात 9 है। लेकिन रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना होना चाहिए? रैखिक बहुपद में अधिकतम घात चर का एक होना चाहिए। तो कहने का मतलब है सर ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है? इस तरह से आप लोग समझोगे। अगला एग्जांपल लेते हैं, √5x+4, ठीक है? ऐसे करके लेते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे कर लो, g × x बराबर 1/2x+3, ठीक है? क्या ये बहुपद है? तो सर ये बहुपद है, पहले चेक कर लो, ठीक है ना? बहुत बहुपद को पहचान करना तो सीखा है, बहुपद है सर, क्योंकि इसका अधिकतम घात जो है सर, पहले तो चेक करो बहुपद है। चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि बहुपद का घात धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुपद जीएक्स में चर एक्स है और एक्स का घात एक है, और एक तो धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है? और इस बहुपद का अधिकतम घात एक है। तो सर अधिकतम घात जिस बहुपद का होता है ना, मान लीजिए कि कोई बहुपद है और उसका अधिकतम घात एक है, चर में घात एक है अधिकतम, तो वही आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है या रैखिक बहुपद कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है? रैखिक बहुपद का एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बोलोगे सर ये Rx बराबर √x - 3, ठीक है? सबसे पहले इसमें तो चेक कर लो भाई बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन सीधा नहीं दे सकते हैं हम, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान दो, ये पहले ही नंबर चीज, ये बहुपद ही नहीं बनेगा, ये बहुपद नहीं है सर। तो अगर बहुपद नहीं है तो बहुपद के प्रकार में से कैसे डिसाइड कर पाओगे? ध्यान से बताओ। इसलिए बहुपद नहीं है सर कि एक्स का पावर 1/2 होगा -3, और ये बहुपद ही नहीं बनेगा, ठीक है? समझ गया ना? क्योंकि बहुपद के घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, ये भिन्न है। तो ये बहुपद नहीं होगा, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये बहुपद के कौन सा प्रकार है? ठीक है? जो बहुपद नहीं है आप उसको कैसे बता सकते हो कि बहुपद का प्रकार होगा, ठीक है ना? बहुपद होगा तब बहुपद का प्रकार निकलेगा, ठीक है? अगर बहुपद नहीं होगा तो बहुपद के प्रकार को डिसाइड नहीं कर सकते। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुपद है तब बहुपद के प्रकार को डिसाइड कर सकते हो,
अगर आपको पता चल गया कि दिया गया बहुपद बहुपद नहीं है, तो बहुपद का प्रकार भी डिसाइड नहीं कर सकते, वह बहुपद नहीं होगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ बड़ा सा। ठीक, अब मैं आपको बता दिया कि बहुपद पहचाना कैसे जाता है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद के प्रकार एक बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना। उसके देख करके आप लोग समझना। जैसे कि मान लो p इंटू एक्स, ठीक है ना, बराबर दे दिया 2x। अब ध्यान से देखो, अब इसमें कुछ जुटा नहीं है, प्लस माइनस कुछ जोड़ा नहीं है इसमें, समझ रहे हो। तो मान लो कि प्लस जीरो जुटा हुआ है, अब नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम पूछेंगे कि यह बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हाँ सर लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्यों? इसके चर x का अधिकतम घात एक है। ठीक है, तो सर ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का हिंदी मतलब होता है रैखिक बहुपद। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। जब भी आपको रैखिक बहुपद पहचानना होगा, तो जो बहुपद दिया गया होगा उस बहुपद के चर का अधिकतम घात एक होना चाहिए। ठीक है, अगर एक है तब जाकर के बहुपद होगा। आओ और एग्जाम्पल कर लेते हैं एक, ठीक है। अगर मान लो q इंटू एक्स बराबर दिया गया है x² प्लस 2x प्लस, एक काम करते हैं ना, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। x² प्लस 4x प्लस 4, आ जाओ इधर। आप बोलोगे अब कि सर इसका घात तो चर x का घात तो सर यहाँ पर एक है, लेकिन इस बहुपद में अधिकतम घात मौजूद है, जो क्या है तुम्हारा दो है, समझ रहे हो ना। तो अधिकतम घात एक होगा तब रैखिक बहुपद होगा, लेकिन इस बहुपद में देख रहे हैं कि अधिकतम घात दो है, चर का अधिकतम घात दो है, इसीलिए सर ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, इस बात को समझ लो। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार बहुपद के पावर पर डिपेंड करता है। तो अधिकतम घात अगर एक होगा तो वह बहुपद रैखिक बहुपद होगा, समझ गए। तो यहाँ पर इसलिए अधिकतम घात, देखो यहाँ पर x का पावर दो, यहाँ पर x का पावर वन है, ठीक है। तो एक और यहाँ पर दो, चर का अधिकतम घात दो है। मैंने क्या बोला था कि रैखिक बहुपद होने के लिए चर का अधिकतम घात एक होना चाहिए। ठीक है, अगर एक होगा तो एक होगा तब जाकर के आपका रैखिक बहुपद होगा, अगर एक नहीं होगा तो रैखिक बहुपद नहीं होगा। इसका अधिकतम घात दो है, इसलिए रैखिक बहुपद नहीं होगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलते हैं अब हम लोग दूसरे टाइप पे। एक होता है द्विघात बहुपद, ठीक है ना। द्विघात बहुपद, ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ध्यान दो, बहुपद का अधिकतम घात। अब फिर से वही डायलॉग लिख देते हैं, बहुपद के चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात दो हो तो द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, कौन सी? नहीं, अभी हम लोग थोड़ा क्लास ले रहे हैं बाबू। ठीक, अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद समझेंगे, तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, दो। अब एक एग्जाम्पल लिख, कोई बहुपद है पी एक्स, ठीक है, और ये दिया गया है x² प्लस 2x प्लस 3। और इस बहुपद में ध्यान से देखो, इसका अधिकतम घात कितना है। यहाँ पर चर x का घात एक है, और चर x का अधिकतम घात दो देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अधिकतम घात चर का दो बन रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पे टिक कर दिए, कहने का मतलब ये द्विघात बहुपद है।
आगे चलो। एग्जाम्पल नंबर 2, आर एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट वेरिएबल चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, वाई स्क्वायर प्लस 4x+4। ठीक है, यहाँ पर चर y का अधिकतम घात 2 है, ठीक है ये वाला, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टिक करके बस निकल जाएंगे। तो बस हमको देखना है कि द्विघात बहुपद तभी होगा जब बहुपद के चर का अधिकतम घात 2 हो, तब वह मेरा कहलाएगा द्विघात बहुपद। ठीक, तो हम अब लोग आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, त्रिघात बहुपद पे। ठीक है, एक और एग्जांपल इस पे कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, r × m × n बराबर n⁻³ प्लस n⁻² प्लस n+1। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो वेरिएबल दिया गया है अधिकतम घात 3 है इस बहुपद में चर का। ठीक है, तो कहने का मतलब है सर ये तुम्हारा द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक, आ जाओ। त्रिघात बहुपद, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। ठीक है, या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इसको हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुपद के चर का अधिकतम घात, बहुपद के चर का अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर एक बहुपद हम लेते हैं p × x बराबर 4x³ माइनस x² प्लस 6x+3। ठीक है, एक मिनट हम इसको इरेज करके यहाँ पर 3 लिख देते हैं। यहाँ पर घात x है चर का, यहाँ पर चर का घात 2, और यहाँ पे चर का अधिकतम घात 3 है। ठीक है, तो बहुपद त्रिघात बहुपद होने के लिए चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए त्रिघात बहुपद कहलाएगा, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आगे चलते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं, p × q × x बराबर 7y³ प्लस 5y² माइनस 8y+9। तो अधिकतम घात 3 है सर, इसीलिए ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा और आप इस चीज को बार बार पढ़ लेना। मैं आज के लिए अपना क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो फिर हम लोग फिर हम लोग अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में।